तो इस वीडियो में हम सीखते हैं कि कैसे आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सारे वेरिएंसेस जब एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगे तो उसको आप कैसे करेंगे एग्जाम में भी, और आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो कोई डरने घबराने वाली बात नहीं, ये मत सोचना क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। वो डेफिनेटली अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो डेफिनेटली वो हर वेरिएंस में 5-5 फॉर्म जो होते हैं वो पांचों नहीं पूछेंगे। जैसे मटेरियल में आपका मटेरियल कॉस्ट, प्राइस, यूजेज, मिक्स, यील्ड, लेबर में भी ऐसे, तो सब तो नहीं पूछेंगे। इतना बड़ा बनाएंगे तो क्या 25-30 नंबर का एक क्वेश्चन थोड़ा ना हो सकता है। तो डेफिनेटली वो अगर मान लो एक क्वेश्चन में मटेरियल भी ले ले, लेबर, ओवरहेड भी डाल देंगे तो 2-2, 3-3 वेरिएंस पूछेंगे बस आपसे। जितना पूछे उतना जवाब देना एग्जाम में। लेकिन हाँ, टेबल सबकी बनाना पड़ेगी, और टेबल जो जितनी फास्ट बनाएगा उतना क्वेश्चन जल्दी होगा आपका। दूसरी बात, इन क्वेश्चन में डेफिनेटली सिंगल मटेरियल होगा, सिंगल लेवल, 2-3 मटेरियल वाला क्वेश्चन नहीं होंगे, वरना कितना बड़ा हो जाएगा। तो कोई RSQ वगैरह का झंझट नहीं रहेगा, मिक्स वेरिएंस का झंझट नहीं रहेगा, यील्ड वेरिएंस का नहीं रहेगा। यानी लगभग आपको 3-3 वेरिएंस निकालना, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है और इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है। देखें करने के स्टाइल वही, कोई नई बात नहीं। मैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सबके टेबल बनाता हूं। A limited operate a system of standard cost. Following information is available. Material consumed 3600 at the rate 52.5. Wages fixed variable इतने. Output during the period was 3500 units. तो इसकी लैंग्वेज से क्या लग रहा है आपको? ये आउटपुट वगैरह जो दिए बजटेड दिए हैं, स्टैंडर्ड दिए हैं या एक्चुअल दिए हैं? चलो यहां से समझ में नहीं आया तो आगे पढ़ते हैं। फॉर द अबव पीरियड द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज 4800 यूनिट्स एंड ब्रेकअप ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट एज अंडर। अब तो क्लियर है कि नीचे स्टैंडर्ड दिया है और ऊपर एक्चुअल दिया। और मैंने हमेशा कहा जब किसी भी पर्टिकुलर पीरियड, मंथ के बारे में कहते हैं तो वो एक्चुअल होता है। अब स्टैंडर्ड नीचे दिया, और स्टैंडर्ड जो नीचे दिया वो 1 यूनिट के लिए दिया। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट एज अंडर, तो पर यूनिट मतलब कौन सी? पर यूनिट फिनिश्ड। 1 यूनिट फिनिश्ड की बनाएंगे तो उसके लिए रॉ मटेरियल लगेगा 50 रुपए। और कितने किलो रॉ मटेरियल लगेगा भाई? 1 यूनिट पर यूनिट 50 रुपए, 50 रुपीज पर यूनिट जो है, ये तो पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया है, ये तो पर यूनिट कॉस्टिंग दी है, ये तो पर यूनिट कॉस्टिंग दे रखी है ना। अंदर ब्रैकेट में आप देखो रॉ मटेरियल 1 यूनिट एट द रेट 50 पर केजी, ऐसा लिखा है। रॉ मटेरियल 1 यूनिट एट द रेट 50। इसका मतलब ये कि फिनिश गुड्स की 1 यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी 1 यूनिट लगता है। 1:1 का रेशो, इनपुट 1 आउटपुट भी 1, इसलिए 50 ये 50 मैच हो गए। ये चाहते तो ऐसा लिख सकते थे 2 kg एट द रेट 25 पर केजी पर 50। तो इस 50 का मतलब होता है पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। एक फिनिश गुड्स की 50 रुपए कॉस्ट, उस 50 रुपए में 2 किलो रॉ मटेरियल लगा, और 2 किलो रॉ मटेरियल कितने का? 25 रुपए। तो ध्यान रखना, रॉ मटेरियल की प्राइस अलग होती है, फिनिश गुड्स की प्राइस अलग होती है। तो ये रॉ मटेरियल की प्राइस नहीं थी, रॉ मटेरियल की प्राइस तो 50 रुपए थी। ये 50 रुपए तक टोटल कॉस्ट थी 1 यूनिट को बनाने की रॉ मटेरियल की, है ना। अगर ऐसा लिखा होता तो मैं रॉ मटेरियल वेरिएंसेस में 25 रुपए प्राइस देता, 50 नहीं देता। 1 किलो की 25 रुपए प्राइस होती। तो ये आप ध्यान रख लेना। अब नीचे क्या लिखा है? स्टैंडर्ड वेजेस पर यूनिट इज बेस्ड ऑन, स्टैंडर्ड वेजेस इज बेस्ड ऑन, यानी ऊपर जो स्टैंडर्ड वेजेस दे रखी, कितनी दे रखी? वेजेस दे रखी 6 रुपीज पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, लिखा है सब। तो फिर एक बात, 6 रुपए तो 1 यूनिट बनाने के, लेकिन इस 6 रुपए में कितने आवर्स वर्क हुआ? वेजेस की रेट क्या थी? 2 रुपीज, 3 रुपीज क्या थी? ये कहां लिखा है? तो वेजेस को पेमेंट तो हम आवर्स वाइज करते हैं ना, या डे वाइज करते हैं, ये तो सीधे यूनिट वाइज आ गया। तो हमारी टेबल ही कैसे अरेंज होगी? तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि स्टैंडर्ड वेजेस पर यूनिट इज बेस्ड ऑन 9600 आवर्स फॉर द पीरियड
9600 घंटे पर बेस्ड है, @3 पर। तो दो रास्ते मिल गए आपको, @3 पर। अगर वेजेस आपकी 3 रुपीज पर आ रहे हैं और बाहर 6 लिखा है, इसका मतलब 2 आवर्स हो गए ना। इसका मतलब आवर्स कितने हो गए, 2 घंटे। तो 2 घंटे के 3 रुपए के हिसाब से 6 रुपए हो गए, समझे आप? ये निकालना आना चाहिए। ये 2 आवर्स हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 9600 आवर्स हैं इस पीरियड में, बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स। और स्टैंडर्ड यूनिट कितनी देर की, स्टैंडर्ड कैपेसिटी 4800 यूनिट्स। इसका मतलब ये कि 2 आवर्स पर यूनिट लगते हैं आपके। तो 2 घंटे ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। ये आना चाहिए आपको। क्वेश्चन समझ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा 6400 आवर्स वर्क एक्चुअली वर्क ड्यूरिंग द पीरियड एंड इन एडिशन wages for 400 hours were paid to compensate the added time। इसका मतलब इन एडिशन वर्ड लिखा, अंडरलाइन करो। मतलब 6400 में से एडेड टाइम नहीं है, 6400 तो एक्चुअल प्रोडक्टिव टाइम हो गया और इसके अलावा 400 घंटे का और पेमेंट हुआ, यानी टोटल पेमेंट 6800 आवर्स का हो। ठीक है। एंड ओवरऑल वेजेस रेट वाज 3.25। कैलकुलेट द वेरियस वेरिएंसेस। एग्जाम में ऐसा आ जाए तो आप जितने वेरिएंसेस ला सकते हो। ठीक है, ये एक वर्किंग मैंने आपको बता दी। चलो और भी वर्किंग कर लेते हैं इसी में। स्टैंडर्ड में, एक्चुअल में तो कुछ कर नहीं सकते, स्टैंडर्ड में हम वर्किंग क्या कर सकते हैं, मटेरियल की हो गई, लेबर की हो गई, वेरिएबल ओवरहेड की वर्किंग। वेरिएबल ओवरहेड है आपके 20 रुपए, 20 रुपीज पर यूनिट। अभी 20 रुपए जो है ये 2 घंटे के, कितने घंटे के, 2 घंटे के। इसका मतलब ये होगा कि ये 2 आवर्स के हैं। और ध्यान रखना क्वेश्चन में जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो सब जगह आते हैं, अलग अलग नहीं होते कि ये आवर्स अलग, ये आवर्स नहीं। उतने ही घंटे की वजह से इतने उतने ही घंटे के एक्सपेंसेस इतने। तो अगर 2 आवर्स है तो इसका मतलब रेट क्या रही होगी, रेट डेफिनेटली 10 रुपए पर आवर रही होगी ना। ये ढूंढना नहीं, ये हमने निकाली है। कैसे निकाली हमने, ये 20 डिवाइड बाय 2 से निकाली है। लिख के रखना ना, तो याद रखना। तो एग्जाम में ढूंढते रहोगे सर 10 रुपए कहां से लाए थे। फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड की 40 रुपीज है फिक्स्ड ओवरहेड, बाहर 40 रुपए है, लेकिन अंदर वही 2 आवर्स है। तो 2 आवर्स इसका मतलब रेट क्या रहेगी, 20 रुपीज पर आवर। तो टोटल मिला के 116 रुपए जो है ये पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स है। पर इंटरनल हमने क्यों निकाल के रखी, क्योंकि आप जानते हो कि जब मैं टेबल बनाऊंगा तो मुझे रॉ मटेरियल की प्राइस चाहिए, लेबर की बनाऊंगा तो लेबर रेट पर आवर चाहिए। तो मुझे इससे क्या मतलब होगी। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, एग्जाम में भी ऐसे वर्किंग करके पहले क्वेश्चन में क्लियरिटी लाएंगे। जो जो चीज मिसिंग थी, रेट वेट ये सब हमें पता है कि रेट जरूरी रहती है, तो हमने वो पहले वर्किंग कर ली। अब एक टेबल बनाते जाओ। नंबर 1 मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल की टेबल में SQ, SP, SC, AQ, AP और SC। सबसे पहले वो अपनी आदत कि पहले एक्चुअल साइड लिख लेते हैं। एक्चुअल में कितने हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 3500 यूनिट्स और रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ 3600 यूनिट्स एट द रेट 52.5 की ब्रैकेट में जो दिया है रॉ मटेरियल की प्राइस दी है। बाहर जो दिया टोटल आउटपुट पे कितना लगा वो दिया है। तो 3600 यूनिट कंज्यूम हुई, 3600 यूनिट्स कंज्यूम हुई 52.5 की रेट से, और टोटल 189, ये टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट है 189। इतना पैसा लगा के आपने आउट कितना किया, तो आउट किया आपने 3500 यूनिट्स। ये एक्चुअल साइड होगी। और मैंने कहा है सिंगल मटेरियल रहेगा, इसमें 2 क्वेश्चन। अब सर स्टैंडर्ड से, तो स्टैंडर्ड में वही बात कि पहले तो आउटपुट सेम होना चाहिए 3500 यूनिट्स। इतना आउटपुट करने के लिए इनपुट कितना, तो इनपुट में मैंने अभी आपको बताया, यहां से उठाओगे 1 यूनिट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, 1 पे 1 के रेशियो है, तो 3500 पे 3500 की जरूरत पड़ेगी 3500। और प्राइस क्या है, प्राइस इसकी 50 रुपए है, 50 रुपए, तो 1,75,000।
नहीं समझना, 50 रुपये 35 इंटू 50 70, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। अब आप तुरंत एग्जाम में भी क्या करेंगे, फटाफट से वेरिएंसेस निकाल देंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू क्या, एससी माइनस एसी। एससी मतलब 1,75,000 माइनस 1,89,000, ये आ गया कॉस्ट वेरिएंस। इसके दो हिस्से होते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अब एग्जाम में भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो, प्राइस वेरिएंस यानी एसपी माइनस एपी इंटू एक्यू, और यूजेज वेरिएंस एसक्यू माइनस एक्यू इंटू एसपी। ये लिख देना, फटाफट आ जाएगा। बस तीन वेरिएंस निकालना, तीन वेरिएंस से फटाफट हो जाएगा क्वेश्चन। अब लेबर का काम कर देते हैं, तो क्लियर। अच्छा, एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन डेफिनेटली, तो हमें एक के फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं, कहीं से कहीं तक शॉर्ट फॉर्म अलाउड है ना। अब लेबर की बात कर लेते हैं। लेबर में क्या होगा, लेबर में ये होगा कि आपका सेकंड आंसर लेबर। अब लेबर में एस टी एस आर एस एल सी ए टी ए आर ए एल सी ये रहते हैं। एक्चुअल टाइम क्या लगा, तो एक्चुअल टोटल मिला के नीचे लिखा था 6,400 प्लस 400 यानी 6,800 का पेमेंट हुआ था, लिखा था। आइडल टाइम इंक्लूड करना है। और वेज रेट नीचे देखिए 3.25। चलो नहीं दी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर एक्चुअल फिगर दिया टोटल 22,100 दिया, देखो वो एक्चुअली तो है। तो 22,100 अगर 6,800 आवर्स के लिए है तो 3 रुपए 25 क्रॉस टेली हो गया आपका, और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ बहुत सही किया आपने। इतने आवर्स में आपने इतने यूनिट बनाए, जमाना तो उसको आउटपुट वाइज है। इतनी यूनिट इधर बनाते, इतनी यूनिट्स तो कितने आवर्स लगते, तो इधर आवर्स मैंने निकाले थे ना भैया, ये इससे निकलवाए थे। 2 आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। स्टैंडर्ड ये था 2 घंटे लगते हैं, तो 3500 यूनिट पर आपको 7,000 आवर्स लगेंगे, और रेट होगी 3 रुपीज। 6 मत लिख देना, 6 रुपए फिनिश गुड्स के रेट, तो 21,000। अगर ये लिखना है तो फिर ऐसा करो, 6 रुपीज पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स ना, तो फिनिश गुड्स कितना है आपका 3500 इंटू 6 कर दो आप, तो ये आ जाएगा। इसमें 6 से इंटू कर दो, कोई दिक्कत, ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर वापस वही सेम इसी स्टाइल, पहला वेरिएंस कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा प्राइस रेट वेरिएंस, तीसरा यूजेस वेरिएंस, और चौथा एक और निकाल देना आइडल टाइम अलग से, 400 इंटू स्टैंडर्ड रेट 1200। ठीक, तीसरे पर आते हैं, थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर है आपका वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। कौन सा वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। अब वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस जो होते हैं, उसमें आपको मैंने क्या तरीका बताया, ये तरीका बताया 12 32 13 है ना। बीच में आप गणेश जी की स्थापना कर दो, यानी एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड बीच में लिख दो। जो इस क्वेश्चन में कितने दिए ऊपर टॉप पर, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 62,000। एक तरफ आप आउटपुट वाइज एब्जॉर्ब कर लो, और आउटपुट आपका है 3,500 यूनिट, तो रेट भी पर यूनिट चाहिए, यूनिट्स। स्टैंडर्ड रेट किसकी, वेरिएबल ओवरहेड की, तो वेरिएबल ओवरहेड की स्टैंडर्ड रेट। अब ये वाले रेट लेंगे, ये रेट तो ये लेंगे, क्योंकि ये क्या लिया मैंने, ये आउटपुट लिया, तो आउटपुट में तो आउटपुट वाली रेट आएगी ना फिनिश गुड्स की, तो 20 रुपए। ये नहीं दी होती तो निकालना पड़ती कैसे भी करके, ये आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है ना। हमें जो चाहिए पहले लिख के रख लो, फिर ढूंढते जाओ। तो ये हो गया 70,000। एक तरफ आउटपुट वाइज और एक तरफ आवर्स वाइज एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये आवर्स लिखूंगा तो रेट पर आवर होना चाहिए। एक्चुअल आवर्स कितने, एक्चुअल टाइम कितने घंटे काम हुआ, 6,800 घंटे। यस, आइडल टाइम इसमें भी इंक्लूड, क्योंकि टाइम खर्च तो हुआ ना, उस टाइम सब खर्चे हो रहे थे, क्योंकि वो वेरिएबल मतलब वो टाइम के हिसाब से हो रहा था। तो 6,800 एक्चुअल आवर्स इनटू, अब यहाँ रेट पर आवर चाहिए, तो रेट पर आवर ये रेट 10 रुपीस पर आवर। क्यों 10 पर आवर, 20 रुपए 1 यूनिट के, और 1 यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं,
तो रेट 10 रुपए घंटे के हो गए, 10 रुपीज पर। ये निकालना, बस ये खा सकते हैं। अब आपके तीन वेरिएंसेस हो गए, कौन कौन से तीन वेरिएंस हो गए? 12, 32 और 13। 12, 32, 13। तो 12 मतलब ये वाला वेरिएंस 70,000 माइनस 62,000, 8,000। 12, 32 मतलब कि ये वाला वेरिएंस 6,000। 13 मतलब कि ये वाला वेरिएंस 12, 32, 13। सर ये कौन सा? तो ये है टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 8,000। अब 8,000 को हम सर एडवर्स लिखेंगे, फेवरेबल तो प्लस में आए तो फेवरेबल, माइनस में आए तो एडवर्स, एक तरीका। दूसरा तरीका, ये 12 क्या है, ये 2 क्या, ये एक्चुअल है यानी, और ये क्या स्टैंडर्ड है, तो कम हुए ना, कम हुए तो फेवरेबल। ऐसे यहां पर भी फेवरेबल, यहां पर भी फेवरेबल। 12, 32, 13 ऐसे याद रह सकता है। फिक्स्ड ओवरहेड सर, चलिए फिक्स्ड ओवरहेड की बात करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड में क्या करेंगे? तो फिक्स्ड ओवरहेड क्या, मैंने आपको चार्ट बताया। फिक्स्ड ओवरहेड में हमें थोड़ा सा बड़ा चार्ट बनाना पड़ता है, मैं मिटा दूं ये सब। फिक्स्ड ओवरहेड में 5 कॉलम बनाना पड़ता है ना, और इसमें कैलेंडर डेज का डिफरेंस नहीं दिया, इसलिए 5वां कॉलम नहीं बनाएंगे हम। तो 1, 2, 3, 4, बस 4 कॉलम। तो 4 कॉलम बनाते हैं हम। 4 कॉलम कौन कौन से? तो पहला कॉलम ये रहेगा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, और ये रहेगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। तो 2 तो याद रखना, ठीक है। वेरिएबल में मैंने बीच में एक गणेश जी बैठाए थे, आसपास रिद्धि सिद्धि, इसमें 2 गणेश जी बैठाए, एक्चुअल और फिर फिक्स्ड। ये पहले एक्चुअल हो, ये याद रखना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये ओवरहेड ऐसे हैं कि अगर आप इसमें ज्यादा डीप में जाके पढ़ने बैठे तो आपको आधी बात समझ में नहीं आएगी। फिक्स्ड ओवरहेड में यहां आउटपुट वाइज और यहां आवर्स वाइज, और इसको बहुत बड़े लेवल पे पढ़ना है तो हम CFNL पढ़ेंगे ना, बहुत डिटेल पढ़ाता हूं। 50 क्वेश्चन है मेरे पास, 50, एक महीने चलता है अकेला चैप्टर। इसका भी अल्टरनेट है और इसका भी अल्टरनेट है मेरे पास, लेकिन अभी यहां नहीं बताना चाहता, मैं आपको ज्यादा उलझाना नहीं चाहता हूं आपको। लेकिन हाँ इतना बता दूं कि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब क्या होता है? एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट, और बजट का मतलब होता है बजटेड आउटपुट इनटू बजटेड रेट, यानी स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ एक्चुअल इनटू एक्चुअल होता है, यहाँ बजटेड इनटू बजटेड होता है, ये स्टैंडर्ड का बजटेड ही है। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट आपका है 3,500 यूनिट और रेट है 40 रुपए पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट यहाँ 3.5 इंटू एक्चुअल रेट, तो एक्चुअल रेट की क्या जरूरत, मुझे एक्चुअल ओवरहेड दिए हुए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में 1,88,000। बट ये बात है कि ये डेफिनेटली 1,88,000 जो है ये 3,500 यूनिट के लिए होंगे एक्चुअल आउटपुट, तो डिवाइड बाय 35, यानी एक्चुअल रेट अगर निकालना चाहूं तो 53 रेट है, रेट निकाल सकते हैं 53। तो ये आउटपुट सेम रहता है, बस अंतर ये यहाँ स्टैंडर्ड रेट से अब्सॉर्ब करते हैं और यहाँ एक्चुअल रेट से अब्सॉर्ब करते हैं। यहां पर बजटेड तो 4,800 का था, 40 ऐसे करेंगे। एक्चुअल आवर 6,800 के थे और रेट 20 रुपीज पर आवर है। 20 रुपीज पर आवर कैसे? तो 20 रुपीज पर आवर ऐसे कि भाई 40 रुपए 1 यूनिट के थे, तो 2 घंटे के थे ना, 1 घंटे के तो 20 रुपए हो गए ना ऐसे। अब पहला वेरिएंस कौन सा? तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस मींस 12 मतलब कि ये और ये 3,000, सॉरी कॉस्ट वेरिएंस ये हो जाएगा 3,500 इंटू 40 मींस 1,40,000, और यहां कितना 48 इंटू 40 192।
अब ये हो जाएगा आपका 68 इंटू 20 मीन्स 136। अब 12 मतलब कि ये लिखा आपने 140 माइनस 188 यानी 48,008 वर्ड्स। अब ध्यान से देखो तो ये वही वाला कंसेप्ट आ गया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, वही जो मटेरियल में करते थे हम, दोनों तरफ आउटपुट सेम करते थे तो आउटपुट सेम हो गया ना, एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल, और रेट का फर्क होता था, है ना। यानी इधर भी हम कॉस्ट निकालते थे फॉर एक्चुअल आउटपुट और इधर भी हम एक्चुअल कॉस्ट निकालते थे फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो पहला वेरिएंस कॉस्ट वेरिएंस था, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, वही कंसेप्ट। फिर इसका रीजन क्या था? इसका रीजन दो थे, एक तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस यानी एक तरीके से रेट वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस है? रेट, प्राइस का फर्क करना चाहिए। तो 12 32 का मतलब ये हो गया 32, ये 192 माइनस 188। अब ध्यान से देखो इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? तो इन दोनों में डिफरेंस आप देखिए किस चीज का है? 12 32 और 13 में क्या आता है? वॉल्यूम वेरिएंस। तो इसमें डिफरेंस 32 में 32 का देखते हैं। 32 में हम क्या कर रहे हैं? ये एक तो ये फिगर लिया हमने और एक ये फिगर लिया। ये टोटल एक्सपेंडिचर आपने बढ़ा करके या घटा करके उससे रिलेटेड है ना। और वॉल्यूम वेरिएंस वॉल्यूम के कारण, तो फर्स्ट 140, थर्ड 192। अब फर्स्ट में और थर्ड में क्या फर्क है? रेट तो सेम है 40 की 40, तो वॉल्यूम का फर्क है। देखो ध्यान से, यहाँ वॉल्यूम सोचा था 4800 बनाएंगे और हुआ 3300। तो वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम होना चाहिए। कितना वॉल्यूम? तो वॉल्यूम इज आउटपुट, ठीक है। बट हम उसको स्टेबल वाले स्टाइल में जमाएंगे तो ये वाला इतना परफेक्ट नहीं जाएगा, इसलिए हम इस तरीके से करते हैं। और उसके बाद 3 वेरिएंस कौन कौन से निकालना है? तो 3 में से तीसरा कैलेंडर वेरिएंस तो तक नहीं आता तक डेज ना। अब बच्चे दो, कैपेसिटी वेरिएंस और इफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। अब कैपेसिटी का मतलब है 43, 43, 14 और 53, ऐसा था ना। अब ये तो है नहीं क्योंकि पांचवा कॉलम तो हमने बनाई नहीं, और यहां पर भी हम पांचवें कॉलम से भी बस कर सकते थे। तो 43 यानी फोर्थ कॉलम और थर्ड कॉलम का डिफरेंस लेना, कैपेसिटी वेरिएंस आ जाएगा। फोर्थ कॉलम है थर्ड कॉलम का डिफरेंस, इफिशिएंसी वेरिएंस फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ कॉलम का डिफरेंस हो जाएगा। तो आप इसकी कंसेप्ट पर मत जाने की कोशिश करें, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मैं आपको पूरी बात गहराई तक समझा सकता हूं, लेकिन अभी हमारे पास नवंबर अटेम्प्ट है, अक्टूबर आ चुका है, लॉकडाउन के पीरियड के बाद से हमारे वैसे ही कोरोना के कारण स्टडी डिस्टर्ब हो चुकी है, तो हम इसी को इतना ही समझेंगे, ठीक है। हाँ, एक आपको स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहां डायरेक्ट उन्होंने वॉल्यूम वेरिएंस पूछ लिया, तो आप टेबल वेबल के चक्कर में मत पड़ना। वॉल्यूम वेरिएंस डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? वॉल्यूम वेरिएंस आप क्वांटिटी का डिफरेंस तो मतलब वॉल्यूम वेरिएंस का एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि एस क्यूब बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। बजटेड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस आउटपुट, एक्चुअल बजटेड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो आउटपुट का डिफरेंस। तो अगर आउटपुट सीधे बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, तो सीधे आप वॉल्यूम वेरिएंस निकाल सकते हो। उस क्वेश्चन में जितना आउटपुट का डिफरेंस दिया उसको डिफरेंस कर लेना, ये आपका वॉल्यूम वेरिएंस हो जाएगा। अच्छा, एक और बात आएगी कि मानो कॉमन एक्सपेंसेस दिए होते, एक्चुअल और डायरेक्ट दिए टोटल, एक फिक्स्ड और वेरिएबल मिला के क्वेश्चन आंसर आएगा, तो क्या करेंगे हम अलग अलग कैसे करें? कोई रेशियो तो होता नहीं, तो हम ये मान लेंगे कि एक्चुअल ओवरहेड्स में फिक्स्ड उतने ही इंक्लूड है जितने बजटेड में, क्योंकि फिक्स तो बदलते नहीं। तो जितने बजट में दिए हैं, मान लो बजट में 1 लाख दिए, तो 1 लाख रुपए इसमें से फिक्स्ड हो गए, बाकी 88,000 वेरिएबल मान ले। इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर भी डाउट आए तो मुझसे पूछ लें, ठीक है। अब रही बात 20 नंबर क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है
और ये तो और इजी है, सेम क्वेश्चन है 19 जैसा, मटेरियल लेबर ओवरहेड सबकी टेबल बना लेना, इजीली बहुत अवेलेबल है। लास्ट में आपको इसमें सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस भी पूछ लिया इन वैल्यू एंड ग्रॉस मार्जिन। तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस एक ही वेरिएंस पूछा है तो उसके लिए पूरी टेबल क्यों बनाए? वॉल्यूम का मतलब फिर वही बात आ गई, क्वांटिटी का डिफरेंस। इसका मतलब कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी या बजटेड क्वांटिटी, या स्टैंडर्ड पे लिख सकते हो आप एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, वही अपना फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस। तो आपने बजट सोचा था इस क्वेश्चन में 20,000 बजटेड यूनिट से और एक्चुअल हुई 18,750, सोचा था 20 का हुई 18,950। और रेट क्या सर, प्राइस क्या, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस तो सर दी है देखो आप 72, ये ना, तो सेलिंग प्राइस 72। इस तरीके से तो सीधे आ जाएगा वॉल्यूम वेरिएंस। सर इसमें तो ग्रॉस मार्जिन भी पूछा है, तो ठीक है ना, अगर यही वेरिएंसेस मार्जिन सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस हो जाते हैं सेम, तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि यहाँ प्राइस ना आते हुए सेल्स मार्जिन रेट आ जाती है, स्टैंडर्ड मार्जिन रेट आ जाती है। स्टैंडर्ड मार्जिन कितना? तो सेलिंग प्राइस 72 रुपए माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी? तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकाल सकते हो कि आपकी रॉ मटेरियल लगा आपका 1.5 किलो, 1.5 केजी इंटू 6 केजी लगेगा, 9 रुपए रॉ मटेरियल के, 9 रुपीस मटेरियल के हो गए, लेबर के हो गए कितने? 30 रुपीस, वेरिएबल ओवरहेड 24 रुपए, फिक्स्ड ओवरहेड 3 रुपए। तो ये सब मिला लोगे अगर आप 9 प्लस 30 प्लस 24 प्लस 3, जहां तक मुझे याद था 66 सही है, और सेलिंग प्राइस 72, ठीक है ना, तो 6 रुपीस का मार्जिन आ गया आपका, ये इजी हो गया। तो क्यों इतने बड़ी टेबल बनाए एग्जाम में? अगर अब आपने कंसेप्ट क्लियर है, अब इतने सारे क्वेश्चन हो चुके, मटेरियल में अगर डायरेक्ट प्राइस वेरिएंस है तो सीधे प्राइस वेरिएंस निकाल दो ना, क्या जरूरत टेबल बनाने की? टेबल इसलिए बनवाता हूं ताकि इससे गलतियां नहीं होती, और जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो सारे वेरिएंस निकालना इजी हो जाता है, आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ता। ठीक है, अब रहेगा लास्ट हमारा, और वो रहेगा रिवर्स वर्किंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये हम देखते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच।